हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक छोटी सी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 4 साल पहले की है। मैं और मेरे पेरेंट्स मेरी दादी माँ से अलग रहते थे। दादाजी के डेथ को कुछ महीने बीत चुके थे। उनका घर दूसरे शहर में था, पर मैं उनके घर कभी नहीं गया था। एक दिन हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ शादी थी, तो मेरी दादी को उसे अटेंड करने जाना पड़ा। उन्होंने जाने से पहले मुझे 2-3 दिन के लिए घर की देख रेख के लिए बुलाया। उनका घर बहुत ही शांत जगह पर था, इसलिए छोटी सी छोटी आवाज़ भी वहाँ बहुत आराम से सुनाई देती थी। दादी के जाने के बाद रात को मैं खाना बनाकर सोने की तैयारी करने लगा। मैंने सभी खिड़की दरवाजे ध्यान से बंद कर दिए और फिर सोने के पहले थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करने लगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। कुछ टाइम बीतने के बाद मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें एक औरत की थी, जो कि कह रही थी, क्या कोई है? हेलो। हेलो। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। फिर मैंने ध्यान लगाकर सुना। वो औरत हर 10 सेकंड में वो सवाल पूछती, क्या कोई है? हेलो। हेलो। मैंने अब तक दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि अगर सच में कोई औरत आई होती तो वो दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती या कम से कम डोरबेल ज़रूर बजाती। और साथ ही साथ ये औरत बहुत अजीब तरह से ये सवाल पूछ रही थी, जिससे मैं थोड़ा सहम सा गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई दादी की दोस्त होगी जो मेरी दादी से मिलने आई होगी, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए। मैं घर के फ्रंट डोर के पास गया और मैंने सोचा कि क्यों ना दरवाज़ा खोलने से पहले मुझे एक बार झांक कर देख लेना चाहिए। दरवाजे के बाजू में एक खिड़की थी जिस पर मैंने पर्दा गिरा दिया था, पर उस खिड़की के एक छोटे से हिस्से से मैं बाहर झांक सकता था। तो मैंने उस खिड़की के छोटे से हिस्से से बाहर झांका। मैंने देखा कि बाहर में एक 55 से 60 साल के बीच की औरत मेरे दादी की चेयर पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सीधे मेरे तरफ ही देख रही थी, एक अजीब सी क्रीपी स्माइल के साथ, जैसे कि उसे पता हो कि मैं इस खिड़की के छोटे से हिस्से से उसे झांकने वाला हूँ। मैं डर गया और मैं अपने बेडरूम वापस जाकर अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने अपने बहन और अपने दोस्तों को इस बारे में मैसेज किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दादी माँ को कॉल लगाना चाहिए, पर मैंने उन्हें कॉल नहीं लगाया क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और वो सो चुकी होंगी, तो वो मेरा कॉल नहीं उठाने वाली। कुछ टाइम बीत चुके थे और मैं शांत होने लगा, पर कुछ देर बाद इस आवाज़ ने बनी हुई शांति तोड़ दी। ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ खिड़की पर हाथ ज़ोर ज़ोर से मारने की थी। मैं बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था ये आवाज़ें सुनकर मेरी जान निकल जाएगी। जैसे ही खिड़की पर वो आवाज़ आनी बंद हुई, मैंने वो आवाज़ फिर से सुनी जो पूछ रही थी, क्या कोई है? हेलो। हेलो। मेरी खिड़की का पर्दा खुला हुआ था, तो मैं किसी तरह से हिम्मत कर कर खिड़की का पर्दा गिराने के लिए गया। मैंने देखा कि खिड़की के बिल्कुल सामने वो औरत खड़ी हुई थी। हम दोनों के बीच सिर्फ एक मोटी कांच की खिड़की थी। उस औरत की डरावनी स्माइल और चेहरा देख मैं डर गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं ऊपर के कमरों की ओर भागा। ऊपर में मेरे पापा का बेडरूम था, जहाँ पर वो पहले रहते थे। मैं पुलिस को कॉल करने के बारे में सोच रहा था, पर मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। कुछ घंटे बीतने के बाद मैं ऊपर के रूम से बाहर झांक कर देखने लगा। बाहर कोई नहीं था और वो औरत भी जा चुकी थी। किसी तरह रात बीत गई। अगले दिन मैंने दादी को कॉल लगाकर पूरी बात बताई। मेरी दादी ये सब सुनकर हैरान थी, क्योंकि उनके दोस्त हमेशा दोपहर को मिलने आते थे, कभी कोई रात को मिलने नहीं आया। इस घटना के कुछ दिन बाद हम दादी को अपने घर ले आए और हमने वो पुराना घर बेच दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।